गुच्छे तो गुच्छे लगते हैं। ये सर असां दी एक बार छोड़ी एक बार काशे भाई साहब को ये दसो तुसा हुण तक इंदी चकोतरे दी चुड़ाइयां तकरीबन कितने करा चुके हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम चक चार फैज़ के एरिया में खड़े हैं। यहाँ पर एक काश्तकार हैं, सब्ज़ी के काश्तकार हैं, मोहम्मद काशिफ साहब। उन्होंने यहाँ पर चकोतरा लगाया हुआ है। तो चकोतरे के बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन है, उनका तजर्बा है, जो उन्होंने काम किया है अब तक, जहाँ जिस टाइम उसने चकोतरा लगाया था और अब तक चुनाइयाँ हो रही हैं, इस दौरान जो जो कुछ हुआ, जो जो उन्होंने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की, जो जो चीज़ें स्प्रे के लिए इस्तेमाल हुई, जो उनके मसाइल आए, वो हम आपको डिटेल से काशिफ भाई से पूछ कर बताएंगे। जी तो दोस्तों हम भाई से उनका नाम और एड्रेस वगैरह पूछते हैं और जो इन्होंने यहाँ पर चकोतरा लगाया हुआ है उसके बारे में भी पूछते हैं, कौन सी वैरायटी है और आपने किस तरह लगाया था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। सर ਤੁਹਾਡਾ नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद काशिफ है। मोहम्मद काशिफ साहब साकू ये दसो भी जेड़ा ये तुसा चकोतरा लाया है जी जी इंदी डेट ऑफ सोइंग क्या है, कदन लाया है तुसा? सर 11वें दी 15 तारीख को ही ना वल टाइम है, लेकिन असां थोड़ा लेट थी गया थे। असां 11वें दी 20 तारीख तक बुलाया। ठीक है, वैरायटी साढ़े को लगी डॉलर। ठीक है, ते कुछ विच लगा हाजी सन दा लेंदा। सही ईदा दा प्लाट सही ते एक एकड़ जेड़ा डॉलर लग्या था। सही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम है। जिन्हें सब्जी की शुरुआत करनी है ना, साड़ी है थोड़े को रिक्वेस्ट ये है कि सब तो पहले चकोतरे से शुरू करो। सही सस्ता ते अच्छा काम है। अच्छा ये साकू दसो भी तुसा ये जेड़ा चकोतरा उ टाइम हाई टन वाले लाया या लो टन वाले लाया? लो टन लाया, वाके टन कहना है, लो टन चलाया ही। अच्छा पहले तले मल्चिंग की आई। सही ए मल्चिंग उत्ते तकरीबन पौधे तो पौधे का फासला 1.5 फुट रखा ही। दोस्तों बाद लो टन चलाया ही। दोस्तों ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले मल्चिंग शीट बिछाई थी, जो ब्लैक शीट होती है जिससे जड़ी बूटियां नहीं होती, वो बिछाकर इन्होंने पौधे टू पौधे का फासला 1.5 फीट का रखा था और इन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन काम किया हुआ है। अच्छा काशिफ भाई साहब को एक बई गाल दसो, तुसा इंदे विच खाद दा इस्तेमाल करें खड़े वे? जे जे खाद सर इंदा प्रॉपर जेड़ी है ना डीएपी के अलावा इको इस्तेमाल ही नहीं करो। अच्छा ना ही असां करेंगे, ना रिकमेंड करेंगे, सही ना हाली पोटाश। सही बाकी फसल दी बढ़ोतरी देख के उस तो बाद फसल की कंडीशन देख के बंदा ऑब्जर्व करेंदे भी हुण क्या चीज़ देनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए। अजकल के मौसम में जिवें मार्च का मौसम शुरू है, तेला मक्खी आंदी, उस वास्ते हिफाजत वास्ते हर स्प्रे दे विच साकू लावना पौंदा कोई ना कोई बाहर तेले मक्खी वाला, वरना वायरस कर देंगे। दोस्तों ये काशिफ भाई कह रहे हैं कि आप ऐसे अंधाधुंध खाद इस्तेमाल ना करें। आपकी फसल आपको बता देती है कि उसको खाद चाहिए, तो जब ये समझते हैं कि खाद हमारी फसल मांग रही है, हमारे ऊपर फसल के ऊपर फ्लावरिंग कम हो गई है या फ्रूटिंग कम हो गई है, तो उस टाइम ये खाद का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा काशिफ भाई एक बई गाल दसो साकू, इत्थे जेड़ा ये तुसां लाए इंदे उत्ते कोई कीड़े शीड़े दा हमला भी थे? जी जी लश्करी इंदे ते आंदी है, जी उनके वास्ते असां इस्तेमाल करते पे हैं कोराजन। कोराजन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन का साकू तहफ़्फ़ुज़ मिलदे लश्करी तो। सही लश्करी का बहुत अटैक आंदे, खासकर गर्म मौसम तेला मक्खी दे लश्करी दा अटैक आंदे। सही ते तेले मक्खी की वजह से वायरस करे दे, उनके वास्ते असां फोलोनिकामेड इस्तेमाल करने, थाई में साक्सम थी गया, अमीडा थी गया, ते फोलोनिकम भी मुख्तलिफ किस्म के दायराम बदल बदल के करें। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तहफ़्फ़ुज़ मिल वेंदे। तो दोस्तों काशिफ भाई माशाल्लाह बहुत तजर्बा रखते हैं सब्ज़ी के बारे में। उन्होंने बड़ी डिटेल से हमें अद्वियात के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी आप स्प्रे करते हैं तो 1 से 2 दफ़ा उसका स्प्रे करें, उसके बाद उसका जहर चेंज कर दें, क्योंकि उसका नुकसान क्या होता है अगर आप जहर चेंज नहीं करते, कीड़े के अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है और कीड़ा मरने से नहीं मरता, मरने से रुक जाता है। तो हाँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी बढ़ जाती है। अच्छा काशिफ भाई
ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਵੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀੜਾ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹਲੇ ਆਏ ਕਿ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਭ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਦੇ ਐਵਮੈਕਟਨ ਨਾਲ। अच्छा असां किसी भी कंपनी का एवमैक्टन यानी कि नाल थाए में साक्सा में मिक्सचर बना के वो करें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा कंट्रोल मिल जाता सही लीफ माइनर का। ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਦਾ। अच्छा इस तो इलावा तुसा एक बई गाल ही दसो पानी कढ़न लेंदे खड़े वे यानी कि पानी ये को तुसा कितने दी बाद तकरीबन फसल थोड़ी पानी मंगदी है? सर जल्ले असां स्विंग करें नहीं दी फर्द किया 11वें दी 15 को स्विंग कर दी पहले 45 दोबारा असां दा शापर ही नहीं लेंदे। सही वो बिल्कुल कवर पेरां दी पानी दी जरूरत क्या नहीं होंदी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिन बाद फ्रूटिंग दे आवेंदी है नाल एक मिट्टी सिटी पौधे को लवेने हैं वाले दा थोड़ा काजे हटेने हैं वाल इंदे कंडीशन देख के वाल पानी दिता नाल डीएपी नाल पोटाश दे देती एक बोरी पूरी 125 किलो वाली नाल एक एकड़ को बोरी डीएपी दे देती है। दोस्तों ये काशिफ भाई कह रहे हैं कि जब तक इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट होती है उस टाइम तकरीबन ये 45 दिन तक हम इसके ऊपर इसको पानी नहीं लगाते। अगर पानी की ज़रूरत पड़ती भी है तो ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर तकरीबन जो है ना आबी बुखारात बनकर जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो तकरीबन उसे काफ़ी हो रहता है और उसमें फसल में से नमी नहीं जाती जिसकी वजह से ये 45 से 50 दिन तक ये कहते हैं कि हमने इसको पानी नहीं लगाया। इसके अलावा ये कहते हैं कि इसके जड़ों को मुड्ढों को हमने मट्टी वगैरह भी लगाते हैं और साथ गोडी वगैरह जो कोई अगर थोड़ी बहुत जड़ी बूटी हो जाती है तो उसके लिए हम इसको गोडी वगैरह भी करते हैं। अच्छा काशिफ भाई मैं डिठा है कि लोग जड़ा ना जिस टाइम टनल दे विच फसल लेंदे ना तो उनदे विच घाह काफ़ी थी वेंदे यानी कि जड़ी बूटियां काफ़ी थी वेंदियां ते लोग जड़ा ना शीड नाल पैराकाट दा स्प्रे करेंदे। तुसा कदें ये तजर्बा कीते? ना सर वो पैराकाट जो जितना मर्जी कवर करके नो आखिर मुंडा चली रहती है साढ़े मुताबिक नुकसान लेंदी है। अच्छा। बाकी जड़े कर सकनी है हरबा इस्तेमाल नहीं किया अस गोडी को तरजीह देने हैं। सही असां अज तक के प्याज उत्ते भी असां कोशिश करें भी डिसाइड ना करो सही लोग करें ना तो गोडी सोडी दे ज़्यादा फोकस करें। सही लेकिन बाद लोगों का दोस्तों कहना है कि जब आप इसके ऊपर गोडी से जो पैराकाट का स्प्रे होता है वो सस्ता पड़ता है गोडी फी एकड़ के हिसाब से महंगी पड़ जाती है तो हर किसी का अपना तजर्बा होता है। काशिफ भाई कहते हैं कि हम तो गोडी ही करवाते हैं हमें पैराकाट के ऊपर हमने कभी कोई ऐसा तजर्बा नहीं किया जिससे भी हम जड़ी बूटियाँ तरफ कर सकें। अच्छा काशिफ भाई साहब को ये दसो तुसा हुण तक इनकी चकोतरे की चुड़ाइयाँ तकरीबन कितने करा चुके हुए? चकोतर सर चुड़ाइयाँ तो हर दूसरी बार चुड़ाइयाँ होंगी ना एक बार छोड़ के एक बार चुड़ाइयाँ पता नहीं कितनी पी चुके हैं। सही है अल्हम्दुलिल्लाह सही वेंदा तो बेहतरीन वेंदा तो निज़ाम एक बार छोड़ के एक बार चुड़ाइए जिले फ्रूटिंग आवे वाले पानी का दुरानियाँ वध वेंदे हफ्ते तकरीबन एक दफ़ा को लाजमी पानी देना पौंदे। सही असां खाली पानी अज तक क्या नहीं लाया खाद नाल पानी लेने। सही तुसा खाद केड़ी इस्तेमाल करेंदे वे? ज़्यादा साड़ा जी फोकस होंदा डीएपी दे। अच्छा डीएपी नेट्रोफास या यूरिया या पोटाश? नेट्रोफास देने वो ये जेडे चीज यूरिया वगैरह नेट्रोफास वगैरह ना जेडे पिकिंग खत्म थी मन जावे ना वल उंदो ते करने इस्तेमाल जेले फसल लैंड थी होना लेकिन पहले फसल दी हरियाली अगर तुम बरकरार रखनी साडा फोकस डीएपी होंदा। सही ठीक है दोस्तों ये बता रहे हैं कि हमने यूरिया नेट्रोफास पोटाश इतनी इसमें नहीं डालते चकोतरे में। ये तकरीबन जब भी इन्होंने खाद का इस्तेमाल किया है तो इन्होंने तकरीबन डीएपी ही इस्तेमाल किया है। तो तुसा एक एकड़ दे कितनी डीएपी सटेंदे हो? शुरू दे जिस टाइम लेने हैं ना किला बोरी डीएपी देने हैं। सही है और उस तो बाद तकरीबन हर पानी देना थोड़ी थोड़ी अद्धी बोरी दी रखी किले की सही एकड़ दे हिसाब नाल। अच्छा ये आजकल डीएपी भी दो तरह दी आ गई है ना एक हल थी वेंदी है तो एक हल नहीं थींदी। तुसा फ्लड करेंदे वे या छटा करवेंदे वे? ये फ्लड थींदी है। सही है फ्लड करेंदे ये थी वेंदी है जेडी भावें एंग्रो दी है भावें सरसब दी है जेडी भी डीएपी ना तुसा आधा घंटा पहले कि तुसा के रख दो आजकल माशाल्लाह ड्रम बना के देने उन्हां दे विच ना आराम नाल फ्लड थी वेंदी है कोई ऐसा इशू नहीं बनता। सही दोस्तों ये काशिफ भाई कह रहे हैं कि आजकल मार्केट में ड्रम भी ऐसे मिल रहे हैं बनाकर दे रहे हैं लोग जिसके ऊपर एक चरखी लगी होती है तो उसको घुमाते हैं और वो खाद को हल करती है बेहतरीन हल करती है। तो इन्होंने डीएपी जब भी इस्तेमाल की है फ्लड इस्तेमाल किया है इन्होंने छटा बस बिजाई के टाइम इन्होंने किया है बिजाई से पहले जो खाद देनी होती है तो उसके बाद इन्होंने जब भी खाद दी है डीएपी की ये फ्लड करते रहे। बाकी सर डीएपी दे नाल पोटाश मुसलसल देवनी पौंदी एक चुनाई छोड़ के एक चुनाई दे पोटाश दो सल्फर दो नाल बीमारी वास्ते बचाव वास्ते थायोफेनेट है जिवें इलेट है पिया बाहर दा सही जे फुस्टाइल अल्मोनियम वगैरह ये नाल फ्लड किने ताकि जड़ दी बीमारी तो महफूज रहे सल्फर देना पौंदे बाद का में के फसल दी बढ़ोतरी देख के अगर बढ़ोतरी कम है वाली में कैसे देना पौंदे नहीं तो जिंक वगैरह आजकल एक मार्केट 1744 नाम यूरिया फास्फेट आया वो उसमें माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट है वो भी असा इस्तेमाल किए ही फसल अपनी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पिकिंग अच्छी है रिजल्ट भी सही है।
इंपोर्टेड टाइप है इनके ना, वो भी अपने इस्तेमाल किए। सही। काशिफ भाई जरा आओ साको अपनी फसल विजिट तो करवाओ। माशाल्लाह फसल साड़ी पूरी रंग रूप सही है, अल्लाह की रहमत नाल सही ठीक है। लेकिन जो सब तो मेन इशू आंदा है ना फसल है, सब तो जो मेन इशू है लेबर का। सही। लेबर इतने अवेलेबल कोई नहीं। बहुत घट है, खास कोई चैलेंज देन लेबर वगैरह देन। अगर लेबर होवे ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इस वर्गा काम क्या है सही। सब्जी वर्गा तो लोटन शुरू थियो वाश वंजो पे, लेकिन लेबर के बगैर काम नहीं चलता। दोस्तों ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लेबर का इशू है, हमारे पास यहाँ पर लेबर का प्रॉब्लम रह जाता है, यहाँ पर लेबर हमें नहीं मिलती, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारी सब्जी लेट हो जाती है, चुनाई वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। आओ सही है, देखो ज़रा गुच्छे ਦੇ गुच्छे तैयार थे ने मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बूटे ना हालांकि आज ऐसा चुड़ाई की है। सही। उस बिल्कुल तो बाद कल भी इंशाल्लाह ताला चुड़ाई करतू एक बार छोड़ दे। एक बार छोड़ के ये देखो ये सारे गुच्छे ਦੇ गुच्छे लगदे ने। सही। ये सर असां दी एक बार छोड़ एक बार चुड़ाई करे ने अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस छापर लांदे अल्लाह दी रहमत। जी माशाल्लाह थोड़ी मेहनत दसेंदी पई है, तुसा माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हो और माशाल्लाह अपने तजर्बे तो भरपूर फायदा चंदे पे। नहीं अल्लाह दी मेहरबानी जी, हर बंदा एक्सपर्ट होंदा इंदे खुदा दी करम नवाजी लाजमी होंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा को खैर मंगनी चाहिए। ठीक। बाकी बेहतरीन काम है जिंदे को लेबर है, मैं तो इस वर्गा काम कह नहीं वे। सही। ठीक है लोटन तो शुरू थी वो अगर 100 रुपए का शाह पर विके वाल भी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस क्या है, कदन तू है तुसा सब्जियां काश करेंदे पे? मेरे को सर चौथा साल थी ये। चौथा साल। जा जा चार ये ही एरिया 4 फैज एरिया च करेंदे रहे आगे पीछे भी मैं करेंदे? तो स्टार्टिंग मेरी कस्बा मडल तो आई। सही है। ये साडे नाल मुजाफात है जे कस्बा मडल। जी जी। उस तो बाद वाले रकबा साडा अपना ही पहले जितो ठेके दे वाला आप संभाले दे वाला आप शुरू कर दिता ये काम सब दिया। बाकी काम बहुत अच्छा है, मेहनत तलब जरूर है, लेकिन मेहनत हर काम में चे नबैया का पेशा है, हर बंदे को आजमाना चाहिए, हर बंदे को मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह नाल रजू रखो, मेहनत करो, अल्लाह रोजी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये आसान फसल है, एडी मुश्किल क्या नहीं। लोग शायद आदन भी मुश्किल क्या नहीं मुश्किल, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लेबर अवेलेबल है तो बेहतरीन फसल है, तुम इतों शुरू करो। असल है ना शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਖੜਾ ਥਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ट्रांसपेरेंट शीट हो गई, सरिया हो गया या मल्चिंग शीट हो गई, इन्हीं खर्चे तो ज़्यादातर छोटे काश्तकार घबरा वेंदे तो एक दफ़ा नादरीन ये एक दफ़ा बंदा ट्राई करके देख लेना तो इंशाल्लाह इसमें सब्ज़ी में अल्लाह ताला ने नुकसान नहीं रखा, सब्ज़ी में अल्लाह ताला ने फ़ायदा ही फ़ायदा रखा है। आप सब्ज़ी की तरफ आएँ और भरपूर काशिफ भाई की तरह भरपूर इनकम लें और अपना बेहतरीन काम करें। सर वो ट्रांसपेरेंट शीट का तुम आदे पेवे घिरनी पौंदी, अगर तुम संभाल गए वे एक शीट तो रू सीजन चल वेंदी जी। अगर तुम संभाल क्या नहीं वाला एक सीजन नहीं चलती। सही। उस तो बाद सरिया एक दफ़ा गिरने तुम बार बार हर साल सरिया तो नहीं गिरना, जो खर्चा थी एक दफ़ा थी वेंदे हर फसल का खर्चा क्यों ना तुम मक्की काश्त करें उनका खर्चा क्या नहीं क्या उनका तो खर्चा एंड तक तुम खर्चा उन इनकम शुरू थी वे मक्की की जे थोड़ी मक्की ए अल्हम्दुलिल्लाह 45 डवारा बाद थोड़ी पिकिंग आ गई 50 डवारा बाद सही सही। तू तो कुछ ना कुछ शुरू कर बस जे खर्च मर्च आंदा रही ते अल्हम्दुलिल्लाह काम सही है। खर्चा तो हर फसल है, मक्के जी फसल है, मक्की जी खर्चा है, हर फसल का खर्चा है, केड़ी फसल का खर्चा क्या नहीं। मतलब ये ट्रांसपेरेंट सरिया तो एक दफ़ा गिरना पौंदा जी जी बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट शीट जी है तो दू सीजन चल वेंदी आराम नाल। अगर तुसा सीजन तो बाद फौरन तुसा को ना नमी दे विच वलेट के रख के ना स्टोरेज पा के चूहे को बचा के दे तो दू सीजन बाद लोग 3 सीजन ही चलेंदे पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दू सीजन चल वेंदी है। बाकी यार सही है फसल, ऐसा मसला कोई नहीं। अगर लेबर अवेलेबल है तो हर बंदे को लाजमी ट्राई करनी चाहिए। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट विकरा भी सही है, अगर थोड़ा सही है तो हथों हथ विक वेंदे। सब कदें ये मायूसी कह नहीं थी कि साड़ा माल ना लथा हो, साड़ा माल ना विका हो, अल्हम्दुलिल्लाह माल साड़ा सही विक वेंदा, शुक्र वंजण नाल ही विक वेंदा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस पिछला साल थोड़ा जा के वायरस वूरस आ गया, पिछले साल थोड़ा जा नुकसान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये साल अच्छा वेंदा पे। अल्लाह ताला को उम्मीद है अल्लाह ताला मजीद रहमत रखे सन अपनी अच्छा रासी इंशाअल्लाह ताला। बाकी हर इंसान को आना चाहिए, मेहनत हर काम में चाहिए, ट्राई करनी चाहिए बहरहाल साड़ा तो जो मशवरा है। और जिन्हें सब्जी तो आने ना सब तो पहले यह चीज़ है चकोतरा, उस तो बाद अपने आप अगर समझ आती है लाओ तुसी टनल दे विच लाओ टनल उन बगैर फायदा ही क्या नहीं। हाँ। लगती है फरवरी लोग लगते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 महीना चुड़ाई होती है ओपन जी जी। उनका फायदा क्या है, उन्हें मार्केट कद्दू आवे दे जी जी ते मौसमी कद्दू आवे ने मौसमी सब्जी आवे इनी मांग मुक वेंदी। बेहतर है तुम यार में 15 तो बाद को काश्त करो
40 45 50 55 चुनाइयां तक वेंदी है। सही। 55 पिकिंग करो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह दे खैर। जी काशिफ भाई साहब को एक बड़ी गाल दसो, तुसा जदन दी ये सब्जी लाई है हुण यही टाइम ते इंदे विच कोई ऐसा अहम इशू आया होवे जेड़ा कि असां अपने काश्तकारां नाल शेयर कर सकूं भाई वो खतरनाक इशू आई? ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੋ ਦਰਦ ਸਰ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ Germination थींदी है। ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੂਹੀ ਆ ਕੇ ਖੇਲਾਂ ਖਾ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। असां उनके वास्ते बीज को ट्रीट करेने चूहे वाले गोलियां रगड़ के गंदम वाली गोलियां रगड़ के शीरा बना के तो इस तरह ना को इवें समझो कि उनकी ट्रीटमेंट बन गई सी ट्रीटमेंट वो करके वाल असां लेने अगर फर्क तो खुदा ना खाता चूही आंदी भी है ना एक बूटे का बीज खाती दूजे का खाती त्रीजे का आखिर मर वैसे ये तो तोहफत में वरना है पूरा पूरा एकड़ जो कनाल कनाल डेढ़ कनाल खा वेंदी चूही। ये सब कोई ना हिफाजत वास्ते लाजमी करना पौंदे और करना चाहिए है वरना बंदा संभाल के रहंदी। जी दोस्तों काशिफ भाई कह रहे हैं कि जब हम इसकी बिजाई करते हैं शुरू में तो इसमें जो इसका सीड होता है ज़मीन के अंदर वो कोई चूही आती है और वो उसे खाने लग जाती है और बीज को ज़ाया कर देती है। तो उन्होंने बेहतरीन इनका हल बताया। उन्होंने कहा है कि ये जो अनाज दाना गोली होती है जो हम गंदम में अक्सर डालते हैं या चूहे की बिलों में डालते हैं उसको पीस कर उसके अंदर मीठा शीरा बनाकर शीरा बनाकर और वो गोली जो पीसी हुई होती है अनाज देने वाली उसको अंदर डालकर तो उसमें हम उसकी ट्रीटमेंट करके उसके बाद हम जब बीज लगाते हैं तो तकरीबन जो है ना हमें उसके तकरीबन 90-95% उसके नताइज मिले हैं। वो बीज आपका ज़ाया होने से बच जाता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ काशिफ भाई ने बताई है। जी तो दोस्तों हमने आपको आज चकोतरे के बारे में मालूमात काशिफ भाई से लेकर दी हैं। एरिया चक 4 फैज़ का एरिया है और ये काशिफ भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर हम चौथे साल से यही सब्जी यहाँ पर काश्त कर रहे हैं टनल लो टनल में। तो इन्होंने बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी है। हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनके लिए हो सकता है कोई चीज़ नहीं हो। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है लकी ऑफिशियल 5F। इसके अलावा आपने कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा